ये जासूस है, मैं कह रहा हूँ इसकी सारी हरकतें जासूसी को बताती है। हाँ। और सबसे बड़ी बात क्या है इस देश की, आप बहुत समय से देख रहे हैं, 9 साल से देख रहे हैं स्थिति क्या है जी। जब भी कोई मूलभूत समस्याएं हो भारत की या जरूरत की चीजें हो, रोजगार हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, शोषित हो, गरीब हो, वंचित हो, इनके हक की और अधिकार की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार है धर्म के एंगल से आवाज उठाना शुरू कर देती है। ये अंधभक्तों के भाई बहन को लेके आइए 4 को। हाँ। और 4 के साथ साथ आओ अंधभक्तों, पहले सुन लो मेरी बात, मैं आपको बता रहा हूँ, ओ अंधभक्तों, ये जो आई है ना तुम्हारी भाभी नहीं है, ये तुम्हारी अम्मा जो भारत माता इसको समझ रहे हो, ये अकेली नहीं आई, अपने बच्चों के साथ साथ तुम्हारे भाई बहन जो लाई है उनके साथ 25, 30, 40 जो है ना मामू भी लाई होगी और देश के अंदर बट गए होंगे, समझे ना। जब जगह जगह बम ब्लास्ट होंगे ना तब पता चले। वकील साहब ने देखा रही, ये बाप रे, ये तो पाकिस्तानी महिला 50 दिन से रह रही है गोपनीय तरीका, और बताया नहीं। बताइए। अब वकील साहब ने फोन किया पुलिस को, तब पूरे देश को पता चला कि गोपनीयता से ये पाकिस्तानी महिला आ गई है। जी जी। है तो मैं तो ये कहता हूँ भारत सरकार से मांग करता हूँ कि वकील साहब को भी उचित इनाम देना चाहिए। लब तो है नहीं जी, इसको खुजली कहा जा सकता है। हाँ। समझे ना, इसको खुजली कहें। हाँ, ये बहुत बड़ी खुजली है। हाँ। पाकिस्तान में कोई कमी थोड़ी थी जी। ठोकुराम दरवा की, जबकि इसके परिवार के लोग सेना में है, इसका चाचा सेना में, इसका भाई सेना में वहाँ की पाकिस्तानी। हाँ। है और तो और इसके घर वाले पुलिस में वहाँ के। हाँ। वहाँ दरोगा आइए सचिन के पास, इस पे भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, इसके परिवार पे भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, और जो इसको जो मुंह दिखाई देने आए हैं इन पे भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, जो इसको दान दे रहे, क्योंकि माहौल खराब कर रहे हैं भारत का। हाँ। और इस चीजों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। उसको बढ़ावा दे रहे हैं जो जिन चैनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको बड़े अंदाज से दिखाया कि भाभी है, भाभी है, भाभी है, समझे, भाभी नहीं है। हाँ। ये पाकिस्तान की वो चाबी है जो सारे ताले खोलने आई है। हाँ। ये ध्यान रखा नहीं जाता कि भाई ये लौंडियाबाज है। हाँ। तो ये जो महिला लौंडेबाज है ये ध्यान रखना, लौंडियाबाज है कि लवंडाबाज है? ये लौंडाबाज है। जैसे पुरुषों के लिए बोला जाता है हाँ। कि लौंडियाबाज है, हाँ। ये महिला लौंडेबाज है। हाँ। तो ये आदत रोज रोज लवंडा चेंज करती है, लौंडा चेंज करती है, और ये देखती है, टारगेट किया इसने। हाँ। जितने भी लड़कों को इसने टारगेट किया, इसने वही सोचा कि अशिक्षित हो, मूर्ख हो, जो मेरी बातों में आ जाए और प्यार के एंगल में फंस जाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली में है और आपको बता दें कि मेरे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत जी हैं, जो कि अपने बेबाकी अंदाजों से जाने जाते हैं। आपको बता दें कि जहां पर अगर हम देश में बात करें, लगातार सीमा हैदर को लेकर लगातार जो है वो खबरें चलाई जा रही हैं। सीमा हैदर आखिर कौन है और वो भारत देश में कैसे चली आई है, और उस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर ऐसे में हम बात करें, इस समय सीमा हैदर को एटीएस लगातार अपने कब्जे में लेकर पूछताछ कर रही है, लेकिन बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों के तमाम प्रवक्ता हैं जो अपनी बात को रख रहे हैं सबके सामने। ऐसे में अगर हम बात करें, मेरे साथ राजपूत नंदा भाई जी हैं, ये भी अपने बेबाकी अंदाज से जाने जाते हैं। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करें। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। जी जी, जिंदाबाद, आपके चैनल को शुभकामनाएं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल अगर हम आपसे करेंगे कि जिस प्रकार से सीमा हैदर ने भारत में एंट्री की है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये जो सीमा हैदर है जी, ये जो है एक जासूस है। हाँ। इसका जितने भी तरीके से इसका अध्ययन कर लें, हाँ। एक जासूस के अलावा कुछ नहीं दिखाई देती। हाँ। जिस प्रकार से ये दिखा रहे हैं कि लब का एंगल है, पबजी से लबजी हो गया। हाँ। पबजी से लबजी कहाँ से हो गया भाई? हाँ। ऐसे लब होने लगे। और दूसरे नंबर आदमी उसको भी तो देखे, ऐसे एक लड़का है, ऐसे चुसा हुआ आम। हाँ। एक बात बताइए, ये चुसा हुआ आम है। हाँ। इससे पूछो सीमा हैदर से, इसको चूस के खाएगी या काट के खाएगी, या अक्षय कुमार को बुलाया जाए, इसको पता है कि भाई कैसे खाएगी इसको। हाँ। तो इससे इसकी शक्ल ऐसी है कि चुसा हुआ आम है, इसको कोई ऐसे तरस खा के मोहब्बत ना करे इस लड़के से। इसने क्या करा, टारगेट किया कि कोई ऐसा लड़का बेवकूफ, कम पढ़ा लिखा, ठीक है, और गरीब तरीके का बच्चा, जिसको ये लगे कि भाई ये मुझसे प्यार करती है और उसको जैसे चाहे झुंझुने की तरह बजाए और वो प्यार में डूबा रहे और ये जासूसी करती रहे। और यही स्थिति हुई कि पिछले जो 50 दिन थे, ये जब भारत के अंदर एंट्री कराई गई नेपाल के रास्ते से, तो इसको लेके कौन आया? ये सचिन तो लेके आया। अब ये लेके आया तो 50 दिन से गोपनीयता से रखा, गोपनीय तरीके से रखा, ना किसी को सूचना दी इसने, ना बताया। तो इसका मतलब क्या है, सीमा हैदर ही नहीं, जासूस के साथ साथ इसने इलीगल तरीके से
भारत में एंटर किया, ना पासपोर्ट ना वीजा। अगर इसको लेके आया सचिन जो है तो इसका मतलब है वो भी देशद्रोही है। जी जी। इसके ऊपर भी लगनी चाहिए मतलब देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। सचिन के ऊपर भी NSA का, हाँ NSA जी बिल्कुल देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। इस प्रकार से अगर नंदा भाई ये कहा जाए कि जिस प्रकार से ये भारत में एंट्री कर जाती है, इसके पास तमाम प्रकार के पासपोर्ट और तमाम प्रकार के वीजा मिल रहे हैं, और इसका जो इसके पास कम से कम 8 से 10 मोबाइल बरामद की जाती है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए जासूस है, मैं कह रहा हूँ इसकी सारी हरकतें जासूसी को बताती है। हाँ। और सबसे बड़ी बात क्या है इस देश की, आप बहुत समय से देख रहे हैं, 9 साल से देख रहे हैं स्थिति क्या है जी। जब भी कोई मूलभूत समस्याएं हो भारत की या जरूरत की चीजें हो, रोजगार हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, शोषित हो, गरीब हो, वंचित हो, इनके हक की और अधिकार की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार है धर्म के एंगल से आवाज उठाना शुरू कर देती है, धर्म की बातें आगे ले आएगी। इसी का एक मुद्दा ये है कि इसको लब के साथ साथ इसको धर्म का एंगल दे दिया कि भाई ये हिंदू बन गई और ये बन गई और भक्तों की भाभी बन गई और अन्य भक्तों की भारत माता, इसे तैयार कर दिया। पहले नंबर ये बिना पासपोर्ट वीजे के अंदर आई है, और ये अकेली नहीं आई है, ये अंध भक्तों के भाई बहन को लेके आई है 4 को, और 4 के साथ साथ आओ अंध भक्तों, पहले सुन लो मेरी बात, मैं आपको बता रहा हूँ, ओ अंध भक्तों, ये जो आई है ना तुम्हारी भाभी नहीं है, ये तुम्हारी अम्मा जो भारत माता इसको समझ रहे हो, ये अकेली नहीं आई, अपने बच्चों के साथ साथ तुम्हारे भाई बहन जो लाई है उनके साथ 25, 30, 40 जो है ना मामू भी लाई होगी, और देश के अंदर बट गए होंगे, समझे ना। जब जगह जगह बम ब्लास्ट होंगे ना तब पता चलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भला हो उन वकील साहब का जिनके पास ये गए थे नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाने और लव मैरिज, कोर्ट मैरिज करना चाहते थे, उन वकील साहब ने देखा रही ये बाप रे, ये तो पाकिस्तानी महिला 50 दिन से रह रही है गोपनीय तरीका, और बताया नहीं। बताइए। अब वकील साहब ने फोन किया पुलिस को, तब पूरे देश को पता चला कि गोपनीयता से ये पाकिस्तानी महिला आ गई है। जी जी। है तो मैं तो ये कहता हूँ भारत सरकार से मांग करता हूँ कि वकील साहब को भी उचित इनाम देना चाहिए, समझे नहीं, समय रहते। इस प्रकार के प्रकरण को इतना बड़ा खुलासा किया। नंदा भाई एक सवाल की तरफ और हम आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार से एटीएस ने लगातार इससे पूछताछ कर रही है पिछले 3 दिनों से, अब ये फंसते हुए नजर आ रही है। अगर हम बात करें, पहले जब मीडिया वाले इसके सामने जाते थे, धड़ल्ले से ये इंटरव्यू देती थी और इतना अच्छा हिंदी बोलती थी, इंग्लिश बोलती थी, और ये अपने आप को बताती है कि कक्षा 5 तक पढ़े हैं। लेकिन जब अभी एटीएस वाले लगातार इससे सवाल टू सवाल कर रहे हैं कि आपके पास इतनी मोबाइल कहां से आई, फिर आपने मई का जो डाटा है वो डाटा को कैसे खत्म कर दिया, आपने सारे डाटा को डिलीट क्यों कर दिया, जब ये सारे सवाल आने लगे उसके सामने, और उसका एक अफेयर नहीं कई अफेयर्स बताए जा रहे हैं साहब, सीमा हैदर का कई अफेयर्स बताया जा रहा है। अब ये बताइए कि एक जो औरत होती है, चाहे वो पाकिस्तानी औरत हो चाहे हिंदुस्तानी औरत हो, वो कितने लोगों से लब कर सकती है नंदा भाई? देखिए ये लब तो है नहीं जी, इसको खुजली कहा जा सकता है। हाँ। समझे ना, इसको खुजली कहें। हाँ, ये बहुत बड़ी खुजली है। हाँ। पाकिस्तान में कोई कमी थोड़ी थी जी, ठोकुराम दरवा की, जबकि इसके परिवार के लोग सेना में है, इसका चाचा सेना में, इसका भाई सेना में वहाँ की पाकिस्तानी है, और तो और इसके घर वाले पुलिस में वहाँ के, वहाँ दरोगा हैं पाकिस्तानी उसमें पुलिस में। उसके बाद इसको कोई ठोकुराम दरोगा वहाँ नहीं मिला जो इसके खुजली के लिए यहाँ आ गई भारत के अंदर। है, इसका रिमांड लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कम ठोकुराम दरोगा नहीं है, अगर उसका रिमांड ठीक से ले लेना सब उगल देगी। और रही बात में सबसे बड़ी मतलब कि हंसने वाली बात तो है, हास्यास्पद बात है कि इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद बिना पासपोर्ट बिना वीजे के जो पाकिस्तानी महिला जिसमें जासूसी का भी शक है, जिसने बिल्कुल कानून तोड़ के अंदर आई है जो भारत के अंदर, उसको हमारे देश की माननीय अदालत जो भी है उसे 2 दिन में जमानत दे देती है, जबकि 3 दिन में बेल मिल जाती है नंदा साहब, बेल मिल जाती है। जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में ऐसे कई लोग हैं छोटे मोटे मुकदमे बेचारों को महीनों से जेल में पड़े, उनको जमानत नहीं मिलती, 6 महीने जमानत नहीं मिलती, तो उनको जमानत, तो ये कहीं ना कहीं इसमें सरकार की कहीं ना कहीं मुझे लगता है भागीदारी है, और सरकार ने इसको हवा दी है। क्योंकि जैसा देखा होगा जब भी भारतीय जनता पार्टी किसी एंगल पर फंसी है तो उसके साथ क्या हुआ है, यही मेनस्ट्री मीडिया, यही दलाल मीडिया, समझे, उसको भाजपा का बचाव करती है। आज ऐसे दिख रहा है सीमा हैदर ना हो, ये भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट जाके कठेरे में खड़ी हो गई है, और सीमा हैदर का बचाव ये जो है गुलाम मीडिया, मेनस्ट्री मीडिया करने में लगी। 1-1 घंटे के एपिसोड दिखा रही है इनके, देख लीजिए।
एक एक घंटे के एपिसोड। और देश में साहब सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं। अगर हम बात करें लगातार, अगर स्ट्रीम मीडिया की बात करें, सारे चैनलों पर केवल सीमा हैदर को चलाया जा रहा है नंदा साहब। बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं। और दूसरे नंबर आपने कहा कि इसके पता नहीं किस किस से संबंध थे। ये पूरी दुनिया को दिख रहा है किस किस से इसके अफेयर थे, संबंध थे। यहाँ पे और भी भारत में बहुत सारे लड़कों को टारगेट किया, मगर इसे एक उल्लू लड़का चाहिए था। एक सवाल और करेंगे नंदा साहब, ये लगातार जिन लड़कों को अपना टारगेट कर रही थी वो लड़के केवल दिल्ली से ही थे। मतलब भारत में बहुत सारे राज्य हैं, भारत में तमाम प्रकार के राज्य हैं, 28 राज्य हैं, लेकिन और ये कहीं राज्यों पर क्यों नहीं टारगेट किया? क्यों ये दिल्ली के आसपास के ही लड़कों को अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश की? इस पर क्या कहेंगे नंदा? दिल्ली को निशाना बनाना चाहती है जी। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है भारत का जी। और ये एक ताज है भारत का जी। अगर ताज कहीं ध्वस्त होता तो इसका मतलब है वो भारत खत्म हो गया। समझे, ये स्थिति है। इनका कोई बहुत बड़ी सुनियोजित साजिश है। कोई भाभी वहां प्रस्तुत कर रहा है उनको, भाभी आ गई है। कोई भारत माता बता रहा है, कोई किस तरह कोई साड़ी लेके आ रहा है, कोई पैसे दे रहा, मुंह दिखाई दे रहा है। मेरा कहने का मतलब है जिस लड़के के पास आई सचिन के पास, इस पे भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, इसके परिवार पे भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, और जो इसको जो मुंह दिखाई देने आए हैं इन पे भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, जो इसको दान दे रहे, क्योंकि माहौल खराब कर रहे हैं भारत का। और ऐसी चीजों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। उसको बढ़ावा दे रहे हैं जो जिन चैनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको बड़े अंदाज से दिखाया कि भाभी है, भाभी है, भाभी है। समझे, भाभी नहीं है, ये पाकिस्तान की वो चाबी है जो सारे ताले खोलने आई है। ये ध्यान रखिएगा, समझे। और ये जो है जो इन्होंने दिखाया, एक बात बताओ, जो बाहर की है वो इनकी भारत माता हो गई इन वक्तों की, ये मेन स्ट्रीम मीडिया वाले चैनल वालों की इनकी माँ हो गई, इनकी भाभी हो गई। और जो भारत की बहन बेटियां जिनका शोषण होता है, यौन शोषण होता है, उनको न्याय नहीं, उनका कभी चैनल पर नहीं दिखाते। अभी गोल्ड मेडलिस्ट की जो खिलाड़ी थी, जो देश के लिए पदक जीत के लाई, वो जंतर मंतर बैठी, उन्हें घसीट के मारा गया, उनको न्याय नहीं दिया गया। उनको कैसे मेन स्ट्रीम मीडिया वाले ने नहीं दिखाया? भूतनी वालों को वो भारत माता नहीं है क्या? वो गरीब, शोषित, वंचित, दलित या पिछड़े समाज की हो जाती हैं वो महिलाएं, वो भारत माता नहीं है। और ये पाकिस्तान से जो आई है कुलक्षणी, समझे नहीं, ये मैं कह रहा हूँ जो आदमी बदलती हो, जैसे कहा नहीं जाता कि भाई ये लौंडियाबाज है, तो ये जो महिला लौंडेबाज है, ये ध्यान रखना। लौंडियाबाज है कि लवंडाबाज है? ये लौंडाबाज है, जैसे पुरुषों के लिए बोला जाता है कि लौंडियाबाज है, ये महिला लौंडेबाज है। तो ये आदत रोज लवंडा चेंज करती है, लौंडा चेंज करती है। और ये देखती है, टारगेट किया इसने, जितने भी लड़कों को इसने टारगेट किया, इसने वही सोचा कि अशिक्षित हो, मूर्ख हो, जो मेरी बातों में आ जाए और प्यार के एंगल में फंस जाए। तो वो काम किया इसने। और ये दिख रहा है सबको, ये सचिन क्या है, ना शकल देख लो उसकी, ना अकल देख लो, ना पढ़ाई लिखाई देख लो, ना काम देखो, ना धंधा देखो। उसे लगा कि इसको मैं मूर्ख बना सकती हूँ, और वो बन गया। उसको वहां से ले आया नेपाल से, और नेपाल से ले आया, अंदर ले आया। उसके बाद भी कोई ऐसा नहीं है। दूसरे नंबर इसका पति था एक गुलाम हैदर, वो वहां से चल रहा मेरी पत्नी है, वीडियो कॉलिंग पे वो ये कहती है कि भाई मेरे को प्यार नहीं करता था। 2015 में इसकी शादी हुई, 2019 में वो कहाँ चला गया, सऊदी अरब। 4 साल इसके साथ रहा, 4 साल में 4 बच्चे पैदा कर दिया, और कैसा प्यार चाहिए इसको? सही बात। एक मुझे बताइए। और जो बच्चे आए हैं, अगर 4 साल में 4 बच्चे पैदा होते हैं तो 1-1 साल का अंतर होना चाहिए कि नहीं? मगर इसमें वेरिएशन नहीं है। जो एक बच्चा 8 साल का है तो उसका वेरिएशन आ रहा है 2-2.5 साल का, तो बाकी बच्चे कहां से आए? इसके बच्चों का भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए। बच्चे भी जासूस है, ये ध्यान रखिएगा। इन बच्चे भी जासूस है, पूरा प्रिपेयर करके भेजा पाकिस्तान ने इसको। और मेन चीज क्या है कि जो महिला बिना तलाक के भारत में, क्या अपना यहाँ सचिन से, क्या सचिन कोई मौलवी है या मुल्ला है जो उससे हलाला कराने आई है भारत के अंदर? हाँ मुझे बताइए, हलाला कराने के आई है भारत में। अगर इसको जासूस पाया जाता है, जिस प्रकार से एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है, अगर इसको जासूस पाया जाता है तो किस प्रकार के इसके ऊपर आप वो देखना चाहते हैं? कैसा इसके ऊपर सजा देखना चाहते हैं? जासूस पाया नहीं है, ये तो जासूस है। दूसरे नंबर के, पहले नंबर तो इसको जमानत देने का उचित नहीं था कोई। ये इसका घर नहीं, द्वार नहीं भारत के अंदर, इसको जमानत किस बिना पे दी गई? सबसे बड़ी बात है ये देश की जो सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ और मजाक हुआ है। माननीय जो अदालत के उससे मुझे समझ नहीं आ रहा अदालत ने किस बिना पर इसको जमानत दिया, बेल दे दिया। समझे ना, ये खतरा है। और दूसरी बात रही, तुमने कहा कि इसको सजा क्या? सजा को छोड़िए, इसको तो तुरंत जब बिना पासपोर्ट वीजे के आई है तो 7 साल का प्रावधान है।
समझे, हमारे संविधान में। हाँ। और इसको पहले जेल में डालिए और जेल से इसकी सारी जांच कीजिए, और इसका जो आशिक है वो सूखा हुआ हो हड्डी, हाँ। सूखी हुई हड्डी को सचिन उसके बाप को, उसकी माँ को, और उसको जो जो सपोर्ट कर रहा हूँ सबको जेल डालिए। जो मेन मिस्ट्री मीडिया जिसने हवा दिया कि इसको भारत माता भाभी, उनमें मिस्ट्री चैनल वालों को भी जेल में डालो। ये आतंकवाद फैलवाना चाहते हैं देश में, देशद्रोह फैलवाना चाहते हैं जी। ये भारत में न जाने क्या क्या होगा, कहाँ बम ब्लास्ट होंगे। एक बात कहना चाहता हूँ कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। एक बात और कहना चाहता हूँ कि देश बचाना है तो तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, और पाखंडवाद का चक्कर छोड़ो, राष्ट्रवाद के साथ चलो। वाह क्या बात है। तो आप ये देख सकते हैं मेरे साथ नागेंद्र भाई नंदा जी हैं, नंदा भाई जी हैं, और लगातार ये अपनी बात को बेबाकी अंदाज से रख रहे हैं। हालांकि इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और सीमा हैदर पर लगातार नंदा भाई अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।